ओम धन्वंतरे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हमारा देश, सभी को नमस्कार। आज हमारा देश भिन्न भिन्न प्रकार के व्याधियों के द्वारा ग्रसित हो रहा है और खास करके भारत में जो अपनी दैनिक जीवन शैली से संबंधित व्याधियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने, दाद, डायबिटीज़, इंसोम्निया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऐसे बहुत सारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जो कि दिखाई पड़ते हैं। अब यदि देखा जाए तो पूरे विश्व के अंदर जो है लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट दिखाई पड़ते हैं। त्यागी जी नमस्कार। तो उसमें भी 7 करोड़ से ज़्यादा पूरे इंडिया में मिलते हैं। तो मैं अब आपको मेरे बारे में परिचय दे दूं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा, MD आयुर्वेद संहिता from Mumbai University in 2000. I am in last 13 years in teaching, and before that I was in practice for 7 years in Mumbai, working as a professor and head of department in postgraduate and undergraduate department of basic principles of Ayurveda and Ayurveda Compendia as at Sri Ayurveda Mahavidyalaya Nagpur, Government of India, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ग्रांटेड कॉलेज। तो नमस्कार सभी को। आशीष जी नमस्कार। तो हम चर्चा कर रहे थे कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स बारे में, तो उसमें भी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि जो कि हर जगह व्याप्त हैं। पूरे संसार के अलावा जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ता है। ये हमारी जीवन शैली के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे आयुर्वेद शास्त्र के अंतर्गत जो है मनीषियों ने अष्टांग हृदय, दिन सुश्रुत संहिता और मुख्यतः जो है हमारे विशेष चिकित्सक महर्षि आचार्य चरक ने बहुत ही अच्छे ढंग से जो है प्रमेह के बारे में बताया है, प्रमेह की निदान के बारे में बताया है, प्रमेह के चिकित्सा का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है। तो जिसे हम आज उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे, हम देखना चाहेंगे। तो प्रमेह का यदि निदान देखा जाए तो एक विशेष लक्षण बताया है कि प्रभूत आविल मूत्रता। प्रभूत आविल मूत्रता, अब आविल किसे कहेंगे, जो मूत्रता किसे, तो प्रभूत यानी प्रचुर मात्रा में, एक्सेस रूप में जो है। और आपने यदि एक ग्लास के अंदर अलग से पानी रखा तो स्वच्छ रहा, दूसरे के अंदर आपने शक्कर डाल दिया और शक्कर ज्यादा घोल दिया, तो शक्कर से दिखाई पड़ेगा कि शक्कर वाले ग्लास की डेंसिटी जो है पानी की ज्यादा दिखाई पड़ेगी, वो आविल कहलाएगा। और एक जो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। तो जिस व्याधि में प्रभूत आविल मूत्रता जैसे लक्षण दिखाई दे उसे हम प्रमेह कहें, ऐसा बताया है। और प्रमेह यह मूत्र विकार की बीमारी है। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे, जैसे उन्होंने कहा स्पष्ट जो है कि ये होता क्यों है, प्रमेह क्यों होता है, व्हाट आर द पॉजिटिव फैक्टर्स या निदान किसे कहते हैं। तो आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनि ग्राम्य उदकाह अनुपरसाह पयांसी नवान्न पानम गुण वैकृतम च प्रमेह हेतु कफ कृत्स सर्वम। ऐसा आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के जो है 6वें अध्याय में कहा है, श्लोक नंबर 4। अब ये कहते हैं जो है कि ये प्रमेह हेतु कफ कृत्स सर्वम, यानी आस्या सुखम लग्जरियस लाइफ स्टाइल, स्वप्न सुखम आपने जो है दोपहर में खाना खाया 11 बजे और 4 घंटा नींद लिया आपने, रात को फिर 9 बजे खाना खाया और रात भर सोया आपने, जो है स्वप्न सुखम, आराम से जो है एंजॉय कर रहे हैं। दधीनी मतलब दही और दही से बने हुए अन्य पदार्थों का सेवन, तो उसे दधीनी शब्द ने स्पष्ट किया। ग्राम्योदकाः दधीनि कर दिया, फिर ग्राम्य उदक अनुप्रसाह
ग्राम्य यानी कि ग्रामीण इलाकों में पाए जाने वाले, उदक यानी जलचर पशु पक्षियों, जलचर प्राणियों के, जलचर मछली इत्यादि जो है उनके मांस रस का, और अनूप प्रधान यानी जहां पे ठंडा प्रदेश है वहां पर पाए जाने हुए प्राणियों के रस यानी उनके जूस का उपयोग करना चाहिए। उसके अलावा उनके पयांसी, पयांसी मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ दुग्ध यानी ऐसे प्राणियों के दूध का उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से बताया। देन नवान्नपानम, नवान्नपानम का मतलब हुआ कि जस्ट नए बने हुए, लाइक नया चावल खा रहे हो जो है आप, या ठंडा पानी पी रहे हो, एक्सेस इंटेक आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले रहे हो, तो ऐसी स्थिति में नवान्नपानम गुण वैकृतम चा, गुण यानी जगरी, जगरी और जगरी से बने हुए दूसरे पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना या कोई भी एक्सेस इंटेक करना, तो अत्यधिक सेवन करते प्रमेह है। तो ये जो है पॉजिटिव फैक्टर्स है किसके, प्रमेह के। उसके अलावा लास्ट में उन्होंने एक और कहा कि कफकृत सर्वम, कफकृत यानी जो कुछ भी आहार, जो कुछ भी विहार यानी जिनके द्वारा, जिन पदार्थों के सेवन के द्वारा कफ की वृद्धि होती हो, विहार के द्वारा आपने ज्यादा सोना शुरू कर दिया आपने, उससे कफ की वृद्धि होती है। कहते हैं वराहायु पुष्यति मानवाः, सुअर की तरह से जो है मोटा होते जाता है। तो यानी ये सब चीजें जो है कफकृत च सर्वम, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया। यानी जो कुछ भी गुरु गुणात्मक, स्निग्ध गुणात्मक, पिछिल गुणात्मक, या जो ऐसे भी, या फिर जल और पृथ्वी, ऐसे दो पदार्थ जो होते हैं, जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत से बने हुए पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना, इसकी वजह से भी जो है कफ का वृद्धि होती है और जो कि जाकर के मूत्र विकार यानी प्रमेह के अंतर्गत कारक बनते हैं, ऐसे स्पष्ट कहा है। अब हम एक्चुअली आपके इस लेक्चर में चर्चा करेंगे कफज प्रमेह, पित्तज प्रमेह, वातज प्रमेह, इनके बारे में थोड़ा बताएंगे, इनकी चिकित्सा बताएंगे, और मधुमेह की चिकित्सा के बारे में बताएंगे कि मधुमेह कैसे उत्पन्न होता है और उसकी चिकित्सा भिन्न भिन्न आचार्यों ने किस माध्यम से की है। तो हम इन शॉर्ट इनका वर्णन करेंगे। अब थोड़ा सा करते हैं। तो ऐसा बताया गया है कि when the threesome combination for, पहले तब थ्रीसम क्या होता है, यानी वात पित्त कफाह कॉम्बिनेशन फॉर पॉलीयूरियाज। अब इसके तीन कार्डिनल साइन आपने देखा होगा, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सिया। बार बार पेशाब का लगना, ज्यादा भूख का लगना और ज्यादा प्यास का लगना, ऐसे तीन चीजें होती हैं, ज्यादा भूख लगना, ज्यादा प्यास लगना। ठीक है, तो पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया इन्वॉल्व्स कफ। ये जो पॉलीयूरिया बताया गया लक्षण, ये कफज प्रमेह के अंदर बताया गया है। तो द कॉजेटिव फैक्टर्स आर मैनिफोल्ड सच एज कंज्यूमिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फ्रेश ग्रेन्स ऑफ यवक, यवक का अत्यधिक सेवन करना, वो भी कौन सा यवक, फ्रेश यवक, इसका उपयोग ज्यादा करेंगे। उद्दालक, आचार्य चरक ने उद्दालक का वर्णन किया हुआ जो है, और मुकुंदक का वर्णन किया हुआ है। तो ये जो है, और न्यू पल्सेस सच ऑफ ब्लैक ग्रेम फॉर लॉन्ग पीरियड्स, बहुत दिनों तक इनका जो है कफज विकार बढ़ता है। ईटिंग टू मच मीट ऑफ मार्शी, aquatic ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, सीसम प्रिपरेशंस, राइस फ्लोर्स, राइस कुक्ड इन मिल्क, यानी दूध भात का उपयोग, राइस कुक्ड इन मिल्क, और पल्सेस उनके साथ मिला के लिया गया। शुगर केन प्रोडक्ट्स, जितने भी बनाए हुए इसके पदार्थ हैं, इक्शु से बने हुए पदार्थ हैं, सबके उपयोग जो है शुगर केन प्रोडक्ट्स। तो मिल्क, अनराइप कर्ड एंड स्वीट सब्सटेंसेस, यानी जो भी मिठाई जैसा मीठा पदार्थ है, मधुर रसात्मक जो पदार्थ है, उनका अत्यधिक सेवन करने की वजह से भी क्या होता है, प्रमेह को उत्पादक हेतु होते हैं। देन एंड ड्रिंकिंग फ्रेश वाइन, नवान्न मद्य का उपयोग जो है, नव मद्य का उपयोग। अदर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जैसा मैंने बताया कि चुपचाप आराम करना और लग्जरियस लाइफ स्टाइल को जीना। ठीक है। देन टू मच स्लीप एंड सेडेंटरी हैबिट्स, आजकल तो कॉमन है सेडेंटरी हैबिट्स, लोग रात को सेकंड ड्यूटी करके 2 बजे रात में आते हैं, पहुंचते हैं घर में। अब वो कब सोते हैं, लेट सोएंगे तो लेट सुबह तक जागते सोएंगे, जो है लेट उठने की वजह से भी उन्हें दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, दिनचर्या नहीं रहती है, जो कि भिन्न भिन्न व्याधियों के हेतु होते हैं। देन ऑल दिस प्रिडिस्पोजेस टू द विच इज अ लार्जली लिक्विड इन कैरेक्टर, जो कि क्लेद उत्पन्न करता है। यह जो है जिसे आप कहते हो बहुद्रव श्लेष्मा, बहु अबद्ध द्रव युक्त श्लेष्मा,
तो इसलिए कहा गया कि बहु द्रवश्लेष्माः, ठीक है। देन द डिस्टर्ब्स कफ, अब वो जब कफ जो है डिस्टर्ब हो गया, परिणाम क्या होता है कि एक्ट्स अपॉन द लूज एंड प्लेंटीफुल मसल्स, वह मांस और मेद के ऊपर काम करेगा, शरीर के क्लेद के ऊपर काम करेगा, बॉडी फ्लूइड्स, सीमेन शुक्र के ऊपर काम करेगा, ब्लड रक्त को विषेट करेगा, मसल्स, फैट और मैरो यानी मज्जा तक पहुंचता है, प्लस लसिका का काम, लसिका भी उसमें दुष्ट हो जाती है। तो रस एंड ओज ये क्या मिलकर के विच आर द दूष्याज इन द कॉन्टेक्स्ट। दूष्याज कैसे कॉन्टेक्स्ट बताया उन्होंने, आचार्य चरक ने क्या कहा, शरीर जमच क्लेदम कफो वस्ति करोति मेहान समुद्वर्णम उष्णैहि तानेव पित्तम परदुष्यजात, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया। तो द डिस्टर्ब्ड कफ डिफ्यूजेस ओवर द बॉडी, यदि एक बार कफ जो है विकृत हुआ तो परिणाम क्या, बॉडी को तकलीफ दिया, विच इज लूजली हेल्ड टुगेदर इन द ऑबिस एंड ब्लेंड्स विथ फैट विच इज नॉट ओनली प्लेंटीफुल बट इन ऑल्सो सिमिलर टू प्रॉपर्टीज, ऐसा बताएगा स्पष्ट रूप से। The cuff fat admixture unites with body fluids and muscle which are in abundance. तो ये इस तरह से जो बताया कि ये कफ की वृद्धि कैसे होती है, when the body fluid कफ for complex inter urinary organs, यानी जब वही कफ जो है वात के द्वारा अवरुद्ध होकर के यूरिनरी ऑर्गन्स, कहां पे, बस्ती प्रदेश में जाके पहुंचता है, बस्ती में पहुंचता है, तो होता क्या है कि एंड अंडरगोज ट्रांसफॉर्मेशन इन यूरिन, वह मूत्र की उत्पत्ति ज्यादा करता है। द रिजल्टिंग सैंपल ऑफ यूरिन में कैरी एनी ऑफ द 10 प्रॉपर्टीज ऑफ पर्टर्ब्ड कफ द एंड बियर नेम्स इंडिकेटिंग द प्रॉपर्टीज विच आर व्हाइट, कोल्ड, स्लीमी, पेलुसिड, लुब्रिकेंट, हैवी, स्वीट, विस्कस, क्लियर एंड स्लगिश। ये जो उसके अलग अलग प्रकार के वो जो है क्या करता है, रस और आकृति दोनों को निर्माण करता है। ऐसी स्थिति में देयर नेम्स एंड रिस्पेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, वो आचार्य चरक ने 10 प्रकार के कफज प्रमेह के बारे में कहा, 6 प्रकार के पित्तज प्रमेह के बारे में कहा, और जो है 4 प्रकार के वातज प्रमेह के बारे में कहा। इस प्रकार से देयर आर 20 टाइप्स ऑफ प्रमेह, ऐसा बताया जो उन्होंने स्पष्ट रूप से। अब कफज प्रमेह में क्या हो सकता है, उदक में, जिसे आप जो है उदक में है, देन इक्षुवालिका में है, सांद्र में है, सांद्र प्रसाद में है, शुक्ल में है, गीता में है, कता में है, सनेही में है और आलाल में है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स बताए उन्होंने, जो है ये कफ के प्रकार बताए, ठीक है। अब हम आपको पित्तज प्रमेह के बारे में बताएं कि व्हाट इज द पित्तज प्रमेह। तो प्रमेह ड्यू टू पित्त, यानी पित्त क्या है, यह उष्णता होता है, दाह यानी उष्णता यानी अग्नि के ज्यादा विकृत होने की वजह से अग्नि जो है जागृति करती है, उसको वात रोकता है। तो पित्ता ड्यू टू पित्त क्या होता है, ऑकर्स ड्यू टू सिमल्टेनियस एंड मल्टीपल प्रोवोकेशंस। दिस कॉम्बिनेशन ऑकर व्हेन अ पर्सन टेक्स हॉट मतलब उष्ण आहार, सूर अम्ल आहार, क्षाल्टी लवण युक्त आहार, कॉस्टिक यानी क्षार युक्त आहार या पंजेंट फूड का उपयोग करने से ईट्स ड्यूरिंग इनडाइजेशन, अजीर्ण है व्यक्ति को, भोजन पचा हुआ नहीं है और आपने फिर से भुक्तस्य परिभोजन फिर से उसका सेवन किया, तो परिणाम क्या होता है, ड्यूरिंग डाइजेशन, फिर क्या करेगा, लॉसेस टेम्पर अत्यधिक, एंड मीनवाइल इन बिटवीन क्या क्या हो सकता है, गेट्स एक्सपोज टू द हॉट सन एंड फायर, बीच बीच में जो है आतप का सेवन करना, अग्नि का सेवन करना ज्यादा जो है, तो पित्त जो है वह क्या होता है, विषेट हो जाता है इमीडिएटली, एंड गिव्स राइज टू 6 टाइप्स ऑफ प्रमेह which are characterized by the 6 specific लक्षणास। उसे हम क्या क्या कह सकते हैं, क्षार में है, काल में है, नील में है, रक्त में है, मंजिष्ठ में है और हारिद्र में है। इस प्रकार से 6 प्रकार के पित्तज प्रमेह के बारे में बताया इन्होंने स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट जो आता है वह है वातज प्रमेह, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वातज प्रमेह क्यों महत्वपूर्ण है कि ये जो है असाध्य बताया गया है। कफ के 10 प्रमेह है वह साध्य है, पित्त के 6 प्रमेह है वह असाध्य है जो टाइप है, और वात के जो है वह वो कष्ट साध्य हैं और वात के ये असाध्य बताए गए। पित्तजाह शक्त्याप्याह कफोत्थान साध्याह न साध्याह पवनाः चतुष्काः, ऐसा कहा गया है कि पवना चतुष्काः न साध्याः,
जो वातज प्रमेय 4 प्रकार के हैं वो न साध्या वाय विषम क्रियत्वात्, यहाँ पे समक्रियत्वात् विषम क्रियत्वात् ऐसा कहा गया। तो ये जो है, अब वात कैसे कहते हैं, वात कैसे बढ़ जाता है, विशिड कैसे होता है, तो वात इज पर्टर्ब व्हेन अ पर्सन टेक्स एस्ट्रिंजेंट, पंजेंट, विटर, रफ, लाइट और कोल्ड आर्टिकल्स, ऐसे सब्सटेंस खाएंगे एज ए फूड। तो ओके राजीव जी, ओके धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है। तो हम जैसा राजीव जी का एक बहुत अच्छा दिया हुआ कि केवल अनुभूत योगों का और उनसे प्राप्त परिणामों की चर्चा की जाए, बिल्कुल हम आपकी बात मानते हैं, बट ऐसे प्लेटफॉर्म है सर कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इस समय लाइव आए हुए हैं, तो हमें थोड़ा सा उनको आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है, धन्यवाद, हम विचार करेंगे। वातज में भी जो है कैसे दिया है कि वसा में है, मज्जा में है, हरित में है और मधु में, ऐसे 4 प्रकार बताए उन्होंने जो है, ठीक है। अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो जब हम अनुभूत चिकित्सा की बात करते हैं प्रमेह के, तो इसमें खास करके हमने जो देखा है वह जैसे कफज यदि करना है तो हरित की, मुस्ता और लोद्र, हरड़े का उपयोग, कटफल का उपयोग, मुस्ताका और लोद्र का उपयोग, इसको यदि कफज प्रमेय में देना है तो कैसे है कि ये हनी के साथ में उपयोग करेंगे, मध के साथ में उपयोग करेंगे जो हम। दूसरा एक हमने बताया है कि इसे कि उशीर, लोध्र, अर्जुन और चंदन, ये पित्तज प्रमेह के लिए बताया गया। खास जो विशेष द्रव्य है उशीर, लोध्र, अर्जुन और चंदन, इसका जो है हम उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं कि ये इंग्रेडिएंट जो होते हैं वह हनी के साथ में देने हैं हमको और सुबह शाम लेना चाहिए। तो और वातज प्रमेह के लिए थोड़ा सा अलग है, ये डिकॉक्शन कफज और पित्तज के हिसाब से अलग होते हैं। कफज और पित्तज में लेना हो तो कंपिल्लक, कंपिल्लक, साल एंडिंग विद कपित्थ, कंपिल्लक, साल और कपित्थ हरिद्रा के साथ में जो है कफ और पित्तज के अंदर आप उपयोग कर सकते हैं। दूसरा गोक्षुर और अश्मंतक का उपयोग होता है, यानी यदि आपको कफज और वातज में करना है तो गोक्षुर और अश्मंतक का उपयोग कीजिए। तीसरा यदि पित्तज प्रमेय है तो पित्तज प्रमेय के अंदर भी गोक्षुर, अश्मंतक, सोमवल्क का उपयोग चंदन के साथ में करते हैं, ठीक है, और उसको घी में पकाते हैं। कौन सा घी होना चाहिए, वह गाय का घी होना चाहिए जिसमें पकाया जाता है। और यदि तीनों दोषों से संबंधित व्याधि है, क्योंकि एक स्पष्ट रूप से कहा गया कि संचय अप्रता दोषा लभन्ते न उत्तरागति, यदि संचिता अवस्था में ही हम जो है रोग को पकड़ लेंगे, उसका निदान कर लेंगे तो वह आगे नहीं बढ़ने पाएगा। लेकिन यदि वह आगे बढ़ चुका है तो क्या हो सकता है, ते उत्तरासु भवती बलवंतराहा, ते उत्तरासु गतिषु भवती बलवंतराहा, यानी जब ज्यादा बढ़ गया तो वह अत्यधिक बलशाली होता है और उसको फिर जो है हमें क्या करना पड़ता है, पंचकर्म के माध्यम से, यानी संतुलित आहार, संतुलित विहार, पंचकर्म यानी संशोधन कर्म के माध्यम से, और उसके अलावा जो है संशमन कर्म के माध्यम से उसको इरेडिकेट किया जाता है, उसको समूल नष्ट किया जाता है। क्योंकि अपना सिद्धांत ही कहता है कि विकार प्रशमनम चेति, यानी ये जो है प्रिवेंटिव मेडिसिन आप यूज कर सकते हो, पैलेटिव मेडिसिन यूज कर सकते हो, ऐसा बताया गया। अब हम बात करेंगे कि जैसे यदि त्रिदोषाज है तो वहां पे हम कौन सी तो करते हैं, गोक्षुर, अश्मंतक, सोमवल्क, चंदन के साथ मिक्स औषधियों में ऑयल और घी के साथ पका करके लेते हैं। उसके अलावा यदि सभी प्रमेय है तो त्रिफला, दारु हरिद्रा, विशाला और साथ में हरिद्रा, इसका उपयोग आचार्य वाग्भट मेहेशु, आचार्य ने अग्र संग्रह में कहा कि मेहेशु धात्री निशा, धात्री और निशा यानी आंवला और हरिद्रा का उपयोग यदि साथ में मिलाकर के किया जाए तो वह किसी भी प्रकार का प्रमेय हो तो नष्ट होता है, ऐसा आचार्य वाग्भट का कहना है। श्रेष्ठ बताया उसे जो है। अब हम आगे बात करेंगे थोड़ा सा कि क्या करना। तो देखा जाए तो इन मूत्र विकारों का, जैसे बताया कि 10 प्रकार के जो प्रमेय है उनको साधित तो किया जाता है और उसमें बहुत सारी औषधियां हैं। यदि एकल औषधियों की बात करेंगे तो हम तो वह आंवला, हल्दी, दारू हरिद्रा, सारीवा, करंज, कटफल, सोमवल्क, अतीस,
उसका उपयोग जो है, देन तिनिस का उपयोग, और खास करके इसमें हमें तेलों का बहुत महत्व बताया गया। उन्होंने कहा है आचार्य चरक ने कि सरसप का यानी सरसों का तेल, इंगुदी का तेल और अतसी यानी फ्लैसीड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, फ्लैसीड ऑयल एंड ऑलिव ऑयल, इसका उपयोग खास करके उन्होंने दिया है कि आपको उपयोग करना चाहिए। जौ का उपयोग बहुत आवश्यक है, जिसे आप सत्तू कहते हो। युवकाहा, डिफरेंट टाइप आपके युवक जो होते हैं वह किसी भी प्रकार के वाटिक यानी यदि आप पूड़ी बना के लो या बाटी बना के लो, यानी सत्तुओं का उपयोग बहुत ही आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि जब हम चिकित्सा की बात करते हैं तो ऐसा कहा गया है कि जो कुछ प्रमेह वाले होते हैं वो बलवान व्यक्ति होते हैं और कुछ प्रमेह के रोगी जो है कृष व्यक्ति के होते हैं। ठीक है, तो कृष जो होते हैं उसको संतर्पण चिकित्सा करनी चाहिए, और जो बलवान दुर्बल व्यक्ति नहीं हो, जो बलवान होते हैं प्रमेह वाले, उन्हें हम अपतर्पण चिकित्सा करते हैं संशोधन के साथ साथ में। तो हम आगे तो बताएंगे आपको। ऐसा चिकित्सा कहा गया कि स्थूला प्रमेही बलवानी है कहा, स्थूला प्रमेही बलवानी है कहा, क्रुशः तथैका परिदुर्बलश्च, तो संवृंगणम तत्र कृशस्य कार्यम संशोधनम दोष बलादिकस्य। फिर उन्होंने अन्य कहा कि स्निग्धस्य योगाः विविधाः प्रयोज्याः कल्पोपदिष्टाः बलशोधनाय ऊर्ध्वं तदा शतमदे निप्नीतेः मेहेषु संतर्पणम योग कार्यम। मेहेषु संतर्पणम योग कार्यम क्यों कह रहे हैं? उसका रीजन, संतर्पण का मतलब होता है सद्य अपने शरीर को सुखदायी हो, प्लीजेंटफुल हो, ऐसा आहार का उपयोग जो को कष्ट भी ना दे रहा हो और आपको पूरी तरह से जो है बलवान मतलब बल प्रदान कर रहा हो, ऐसा आहार, उसका जो से हम संतर्पण कहेंगे। ठीक है सर, क्या प्रमेय में यकृत विकार के रूल को आउट करना चाहिए? जी राजू जी, आपका कहना सही है। यकृत के साथ साथ में क्या है, दूसरा आपका पैंक्रियाज, खास कर पैंक्रियाज इफेक्ट होता है। तो मैं तो ये कहता हूं कि शरीर में जब आम की नित्मृद्धि होती है, क्लेद बनेगा, क्लेद बन रहा है तो पावर हाउस आपका कमजोर हो जाता है। तो यकृत विकार के साथ साथ में पैंक्रियाज, दोनों को ध्यान रखना चाहिए, यानी लिवर फंक्शन टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे हम। देन अब उन्होंने स्पष्ट ये कहा कि क्या करना चाहिए कि अब जिसको संशोधन नहीं देना है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं प्रमेह के जिनको हम संशोधन नहीं दे सकते, जिन्हें हम वमन, तो संशोधनम नारति प्रमेही तस्य क्रिया संशमनी प्रयोज्या, ऐसा आचार्य चरण ने कहा कि जो व्यक्ति को संशोधन नहीं दे सकते उन्हें हम संशमनी का उपयोग करेंगे, उन्हें हम पैलेटिव थेरेपी करते हैं। कैसे? मंथा कषाया यो चूर्णलेहा प्रमेह शांत्यम लघवश्च भक्ष्या। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मंथ, कषाय और लेह साइड में बताया गया। आज के डेट में हम क्या दे सकते हैं उनको? हम सूप के आधार पे दे सकते हैं, सूप फॉर्मेशन में डिकॉक्शन करके दे सकते हैं, में दे सकते हैं, पेस्ट फॉर्म में दे सकते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड के रूप में दे सकते हैं। आज हम काफी कुछ आप देखते होंगे मार्केट में कि प्रमेह के अलग से डाइट बनाए जाते हैं। मैंने एक बार और बात कही थी लोगों से कि ये आप देते हो सब कुछ, जो है आपने बाकायदे आहार दे रहे हो, ढंग से उनका विहार करा रहे हो, लेकिन उसके बाद भी पेशेंट ही बना रहा है। पेशेंट बोलता है साहब हम तो बहुत लेते हैं दवाई बट कुछ आराम नहीं हो रहा है, व्हाई इट इज। तो वहां भी हम कहते हैं कि मात्रया अप्य अभिवर्तम पथ्यम च अन्नम न चीरयति। व्हाई? बिकॉज चिंता शोक भय क्रोध दुख सय्या प्रजागरहि, इसे स्पष्ट कहा गया है कि ये जो फैक्टर्स होते हैं कौन कौन से? चिंता शोक भय क्रोध, चिंता शोक भय क्रोध, दुख और शैया, एक से स्लीप और प्रजागृह रात्रि में जागरण की वजह से भी आप जो कुछ भी आहार ले रहे हो, विहार कर रहे हो, फिर भी आपको नहीं लग रहा आपका डायबिटीज ठीक नहीं हो रहा है। आपको समझो बिजनेस में 15 लाख का घाटा हो गया, अब वो घाटा की वजह से जो चित्तोद्वेग हो, जो शोक हो रहा है, जो एंजाइटी बढ़ रही है, उसकी वजह से भी आपके डायबिटीज की औषधि काम नहीं करती है, आपके अन्न औषधि भी काम नहीं करती है, क्योंकि ये सब जो फैक्टर्स होते हैं आपके शरीर में आम की निवृत्ति करते हैं, और आम की निवृत्ति होने की वजह से क्लेद उत्पन्न ज्यादा होगा। क्लेद जहां ज्यादा होता है वहां फिर औषधि वहां पे काम नहीं करती है। जिस प्रकार से जो दर्पण है, जो आपका आईना है, यदि वो साफ ना हो तो आपका चेहरा नहीं दिखता है, उसी प्रकार से यदि क्लेद आ गया तो स्रोतस आगे अवरुद्ध हो जाते हैं। स्रोतस अवरुद्ध होने की वजह से ही क्लेब्यता उत्पन्न होगी,
जिसे आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी कह सकते हो, मतलब कम सेक्सुअल प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं आपके, जो है वेट गेन होगा, आपका कॉन्स्टिपेशन इसमें भी बना रहेगा पूरी तरह से, जो है आपके बाल कभी कभी जटिली, बताया ना, केशेषु जटिली भाव, केशु भी बड़ा रहेगा पूरा, जो नख दंत बढ़ेंगे आपके, जो मुख माधुरता बनेगी, कहां भी आएंगी, एक से स्वेटिंग होगा। ये सब जो लक्षण बताए जा रहे हैं उस पर ध्यान रखते हुए हमें कार्य करना चाहिए। मृत्युंजय जी का क्वेश्चन है, सर प्रमेह चय प्रकोप अवस्था में है तो कैसे समझे? एग्जैक्टली सर, ऐसा है मृत्युंजय जी कि हमें इसकी भी ग्रेडिंग करनी चाहिए। यह ग्रेडिंग जो है मृत्युंजय जी, यह ग्रेडिंग ऐसी है कि लक्षणों के आधार पर करनी चाहिए। जैसे आपको कोई एक लक्षण उत्पन्न हुआ, आप कहते हो कि भाई हमें खाली भूख ज्यादा लग रही है, आपने कहा भूख लग रही, स्टार्ट हुई जस्ट, या आपको वजन कम होते चला जा रहा है, ऐसी स्थिति आप देखते हो, भूख लग रही है, वजन कम होते चला जा रहा है। यदि आपने इसमें चेक किया तो आपका वो जो है HbA1c जो होता है, HbA1c लेवल को आपको चेक करना होता है, आपके ब्लड शुगर को चेक करना होता है, और ब्लड शुगर की जो चयावस्था है, यानी उसके लिए आपको मॉडर्न, मुझे ऐसा लगता है कि मॉडर्न जो है पैरामीटर्स को ध्यान में रखने चाहिए। यानी आपका ब्लड शुगर चाहिए, आप जो फास्टिंग कीजिए और पोस्ट लंच कीजिए, दोनों को ध्यान दीजिए। यदि 70 से 100 के अंदर रहता है, 120 तक पहुंचता है, तो समझ लीजिए यह संचय अवस्था है। 100 से 120 का होना संचय अवस्था है, निश्चित रूप से समझिए। और 120 से 170 जा रहा है तो यह बीच की अवस्था है। जैसे कि संचय का मतलब मैंने बताया था आपको, जो है कि संचय कैसे होगा, यदि उसके अंदर ही हो रहा है, नॉर्मल में है, तो वो संचय अवस्था और आपको लक्षण दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह देख सकते हैं। डॉक्टर राजीव त्यागी जी का क्वेश्चन है, प्रमेय में दीपन पाचन का क्या रोल है? बहुत सही सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है त्यागी जी। हम ये कहना चाहेंगे कि प्रमेय में दीपन औषधि और पाचन औषधि देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसा कहा गया कि रोगाः सर्वे अपि जायन्ते मंदे अनिलोहु, सभी रोगों का जो मूल है वह अग्नि है। यदि आपकी अग्नि बराबर नहीं है तो आपके शरीर के सभी स्रोतस और सभी धातुएं सभी काम करना बंद कर देते हैं, उनकी अग्नियां भी कम हो जाती हैं। तो ऐसी अवस्था में कभी भी यदि किसी औषधि को चालू कराना है या कुछ करना है तो पहले आपको दीपन और पाचन औषधियों को देनी चाहिए। दीपन पाचन देने की वजह से भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यथा अणुअग्नि तृणगो में आद्यहि संदुक्षमाण ही कमित भवति। तो जिस प्रकार भवती बताया गया है, यानी थोड़ी सी अग्नि, वह यदि आप दीपन और पाचन औषधियां दे रहे हो और साथ में लंघन करा रहे हो, यानी या लघु या अल्प अन्न सेवन करा रहे हो, है कि वह लघु और अल्प अन्न सेवन करने की वजह से, नमस्ते जादव सर, नमस्कार, अल्प अन्न सेवन करने की वजह से धीरे धीरे आपकी अग्नि ग्रेजुअली बढ़ती है, प्रदीप्त खा रहे हो, उसका आहार का जो है रस और कीट विभाजन जो है एकदम प्रॉपर मात्रा में होता है, और व्यक्ति को वह जो है संतुलित रूप में होने की वजह से उसका शरीर पुष्ट होता है, उसकी रस रक्तादि धातुएं जो होती है वह पुष्ट होती हैं। इसलिए हमें दीपन और पाचन औषधियां उपयोग करनी चाहिए। ठीक है जी, धन्यवाद जी। तो हम आगे ये चल रहे थे कि अब उन्होंने बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, खास करके मैं आपको तेल के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। तेल का विशेष महत्व है। आजकल पूरा इंडिया देखो तो कहते हैं यूज करो, कोई कहता है कि ब्राउन राइस, कोई सनफ्लावर ऑयल देता है, कोई ऑलिव ऑयल देता है, ठीक है, कोई मस्टर्ड ऑयल की बात करता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आचार्य किया है, मैं आपको बोलना चाहूंगा उसको बता करके। उन्होंने कहा कि जो है सर्वेषु मेहेषु, सभी भी जितने भी हैं प्रमेय हैं उसके अंदर इंगुदी, दंती और सर, इसका उपयोग, और अतिशी का तेल जो है, ये 4-5 प्रकार के तेल जो हैं उनका उपयोग बहुत ही उपयोगी है। बट डिपेंड करता है कि यह भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकृति ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति बराबर नहीं होती है। उसका जन्म स्थान, समझो कोई उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ है और उसको व्याधि हो रही है मुंबई में, महाराष्ट्र में, अनूप प्रदेश में हो रही है। धन्यवाद जोशी जी, नमस्कार, धन्यवाद। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की पैदाइशी वाला जो व्यक्ति है और उसको यदि मुंबई में व्याधि हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए? उसका जन्म स्थान तो उत्तर प्रदेश है, यानी जो कुछ भी बना उसके शरीर में जो बन रहा है वह मूल वहां पे है। कैसे कि मातृजा पितृजा अवयव जो निर्माण होता है, जिसे आप वंशानुगत कहते हो। तो अविध विकार की बात करोगे तो यस्य ही अंगावयवस्य
जायते यस्य हि अंगावयस्य बीजे बीज भागे उपतप्तो भवन्ति तस्य तस्य ही अंगावयस्य विकृति उपजायते, ऐसा सारे स्थान में स्पष्ट कहा गया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा जो है कि यदि व्यक्ति वहां नहीं, वहां बढ़ा हुआ नहीं, जंगल प्रदेश में या साधारण और व्याधि हो रही आनुप में, अब के अनुसार, व्याधि की अवस्था के अनुसार, व्यक्ति की अवस्था के अनुसार, वयानुसार, काल के अनुसार, ऐसे जो भिन्न भिन्न फैक्टर्स बताए उसी चिकित्सा करोगे आप। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति की चिकित्सा के जो आपके आयाम होते हैं वो भिन्न भिन्न होने चाहिए। वो हमें इसीलिए कहा गया कि पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य, चिकित्सा आपको पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य। जब तक आप यह ध्यान नहीं देंगे एलोपैथी की तरह से, जैसे बुखार आया तो सबको पैरासीटामोल दे दिया, लेकिन नहीं, त्रिभुवन कीर्ति रस किसी और को देंगे, महासुदर्शन घनवटी किसी और को देंगे। इस तरह से हम अलग अलग जो है ज्वर औषधि। हम आगे बढ़ते हैं सर। तो यह सिद्धांत रहा मधुमेह के बारे में। हम थोड़ा आपको मधुमेह के बारे में बताएं कि मधुमेह क्या होता है, कि जिससे वातज तो हो गया कि वातज प्रमेह के अंदर जो 4 विशेष बताए गए हैं, तो ऐसा कहा गया कि सर्वे प्रमेहा, सभी प्रकार के प्रमेह हैं, यदि वो साध्य नहीं होते या उनकी चिकित्सा नहीं की जाती है तो परिणाम क्या होता है कि वह मधुमेह के अंदर जो है परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे स्पष्ट कहा कि कफ जो है बहु द्रव श्लेष्म विशेष है। और कैसे होता है? शरीर क्लेदस्तु श्लेष्म मेदो मिश्रा, शरीर का जो क्लेद है वह श्लेष्म और मेद दोनों मिक्स होने की वजह से प्रविशन मूत्राशयम मूत्रात्वम आपद्यमान, आचार्य चरक ने निदान स्थान में कहा है। अच्छा, अक्रम रजा, अनेक प्रकार के प्रमेहों को मॉडर्न में डायबिटीज टॉपिक के बाहर रखा गया है। जैसे एग्जांपल शुक्र में है, इस पर यस बेटा, शुक्र में इज नोन एज स्पर्मेचुरिया। अब स्पर्मेचुरिया के जो फैक्टर्स हैं, यानी जो कफज में है, कफज में के जो आहार, यानी ज्यादा स्निग्ध का उपयोग, ज्यादा जो है पिछले औषधियों का उपयोग, ज्यादा गुरु उपयोग, और जितने भी आप जो है कफज आहार विहार कर रहे हो, परिणाम होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही कह दिया कि वह डायबिटीज नहीं है। स्पर्मेचुरिया इज नॉट डायबिटीज। आज के डेट में सेक्सोलॉजिस्ट जितने भी हैं, लोग बोलते हैं कि पतली धातु आ रही है, धातु आ रही के नाम पर पेशेंट को डरा धमका करके दुनिया भर के पैसे लूटते हैं। जो हकीकत यह है, इट्स स्पर्मेचुरिया, शुक्र में है। तो उसका चिकित्सा कैसे करोगे? उसकी चिकित्सा कटु तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्यों के आधार पर करोगे। कटु तिक्त कषाय, ऐसे लोद्र का उपयोग कर सकते हो, शटी का उपयोग कर सकते हो, आप हरिद्रा का उपयोग कर सकते हो, आंवला का उपयोग कर सकते हो। ये सब औषधियों को जो है आप घी के साथ बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक है। दूसरा जो है क्वेश्चन किया है अभिषेक, इन टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यूज्ड एज टाइप 1 पेशेंट इज इंसुलिन डिपेंडेंट। करेक्ट, अभिषेक पूछे का सवाल बहुत अच्छा है बेटा। ऐसा है कि जब जो है इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट रहता है तो वहां पे हमें इंसुलिन देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट जो है ये जुवेनाइल इंसुलिन भी कह सकते हो, जुवेनाइल डायबिटिक कहते हैं उसको जो है। तो जब जुवेनाइल डायबिटिक रहा, उसमें भी 2 हो गए, जाता प्रमेही और निरंतर, यानी जातज एक हो गया और दूसरा बाद में जो है आहार विहार जनित प्रमेही, ऐसे 2 प्रकार बताए। तो जब इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट है तो उसका आहार और विहार यानी योग, प्राणायाम और नॉर्मल एक्सरसाइज, जैसा कि स्पष्ट कहा गया है कि यदि 30 to 40 मिनट्स कंटिन्यू वॉकिंग, ऐसा साइकिलिंग करना, जॉगिंग करना, बैडमिंटन खेलना और टेनिस खेलना, ऐसे तो जो 4-5 प्रकार के आउटडोर और इंडोर गेम जो बताए गए हैं, उनके द्वारा हम आपके शारीरिक कंडीशंस को बहुत समय तक मेंटेन कर सकते हैं। वह बहुत ज्यादा सुधार आ सकता है, क्योंकि पैंक्रियाज उसमें बेकार होने की, जब इंसुलिन का स्राव नहीं होता है, पैंक्रियाज गड़बड़ होने की वजह से वह इंसुलिन आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको इंसुलिन बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं, जिसके द्वारा जॉगिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, यूजिंग बैडमिंटन, प्लेइंग बैडमिंटन और जो है टेबल टेनिस, ये ऐसे जो है। और फिर इसके अलावा स्विमिंग का उपयोग भी आप कर सकते हो। स्विमिंग के द्वारा भी आपकी बॉडी स्ट्रेचर बनती रहती है। ठीक है, क्योंकि कहा कि व्यायाम स्थिरीकरणम, व्यायाम के द्वारा पूरे शरीर में स्थिरता निर्माण होती है, ऐसा कहा गया है। तो इसलिए के लिए, अग्नि का दीपन करने के लिए, डाइजेशन को सुचारू रूप से रखने के लिए व्यायाम भी उतना ही आवश्यक है।
ठीक है अभिषेक जी। तो इन क्रियाओं के द्वारा और उसके अलावा जो है अनुलोम विलोम, कपालभाति, अनुलोम विलोम का उपयोग, कपालभाति उपयोग जो है वह भी आपके इंसुलिन के लेवल को, डोज को कम कर सकता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है डॉक्टर, हाँ ठीक है, डॉक्टर राजू त्यागी जी, सर क्या शुक्रमेह का मुख्य कारण कब्ज होता है या मूत्रवाह स्रोतस माना जा सकता है? जी सर, एक्चुअली देखिए शुक्रमेह जो है, मैंने आपको संप्राप्ति बताई कि संप्राप्ति में होता क्या है, वह शुक्र, क्लेद, मांस, मेद, वसा, ओज और लसिका, ये सब जाकर के जब बस्ती प्रदेश के ऊपर आते हैं तो वहां पे वात का आवरण हो जाता है। अब जब वात का आवरण होता है, ऐसी स्थिति में मूत्र तो त्याग होना चाहता है लेकिन आवृत्त होने की वजह से वह निकलता नहीं है, तो कॉन्स्टिपेशन भी उसका कारण है, यानी कब्जियत भी उसका कारण है, मूत्रवाह स्रोतस नहीं। कब्जियत होने की वजह से कुंथन ज्यादा होगा और जहां पे प्रवाहन होता है वहां निश्चित रूप से शुक्र निकलने के चांसेस रहते हैं, जिसे आप शुक्र नहीं कहते हो। तो इट्स नॉट एक्चुअली स्पर्म, ये सीमेन भी नहीं कह सकते हो, वह उसका एक स्रावी ग्रंथि से निकला हुआ तरल पदार्थ होता है जिसे लोग शुक्रमेह के नाम से कहते हैं। तो कब्जियत को ठीक करने के लिए आपको अनुलोमक औषधियों का उपयोग करना चाहिए। अनुलोमक औषधियां जो है लाइक का उपयोग या गंधर्व हरितिकी चूर्ण का उपयोग आप कर सकते हो, जो कि रात को हल्का गर्म पानी से लिया और सुबह वो साफ रहता है। उसके अलावा जो है हरितिकी के अलावा मनुका, आपने 10 ग्राम मनुका लेकर के रात में पानी में भिगाया और सुबह लिया, तो उससे भी आपका जो है एक तो ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, दूसरा जो है उसके साथ साथ जो आपको कब्जियत की शिकायत नहीं रहेगी। तीसरा जो है त्रिफला चूर्ण का उपयोग आप गर्म पानी के साथ रात में कर सकते हो 5 ग्राम, जिससे कि आपकी कब्जियत ठीक रहेगी। और कब्जियत जो है अब देखा जाए तो अपान वायु की जगह पे है, अपानो अपानगा अवस्थी श्रोणी में ड्रोड गोचरा, ऐसा बताया गया। तो अपान वायु की विकृति होने की वजह से जब आप उसकी औषधि का उपयोग करते हो तो अपाने प्रातराशस्य, अपाने प्रातराशस्य मतलब उसका भोजन करने के पश्चात ही जो है। ओके लतिका जी, ऑडियो नहीं आ रहा है, आ जाएगा, मे भी डिस्टर्बिंग थोड़ा सा हो सकता है। तो अपाने है प्रातराशस्य, यानी अपान वायु की दृष्टि होने पर जो है उसका भोजन के पहले ही औषधि का सेवन करना चाहिए और अनुलोमक औषधियों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आ सकता है। तो ऐसे है। और किसी क्वेश्चन है कुछ इसके अंदर? एक मिनट सर। हाँ, तो हम थोड़ा डायबिटीज के बारे में बात करें। कहा कि जाता प्रमेही मधुमेही वा न साध्ययुक्त सही विजुदोषा चापि केचित् कुलजा विकाराः भवन्ति चास्य प्रवदन्ति साधन्ते। ये चापि केचित् कुलजा विकाराः, उसमें भी जो कुलज विकार होते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं कि आपके माँ को डायबिटीज था क्या, मम्मी को डायबिटीज था क्या, पापा को डायबिटीज क्या था, या फिर वह जो दोनों कुल देखते हैं। तो ये चापि केचित् कुलजा विकाराः भवन्ति असाध्यान, तो इसलिए स्पष्ट उन्होंने किया है। अब दूसरा हम देखेंगे, हम चिकित्सा की बात ही करते हैं, प्रमेहग्न वस्ती का प्रयोग करते हैं। वस्ती जो है वह 16 दिन के लिए दी जाती है और उसमें भी निरूह वस्ती और अनुवासन वस्ती की काल वस्ती है। काल वस्ती प्रभूत मूत्रता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, यानी 16 दिन की प्रमेहग्न वस्ती देने से का वह बहुत अच्छा काम करेगा। तो आविल मूत्रता और उसके क्षुधाधिक्य, देन तृष्णाधिक्य और कर पाद दाह, यानी हाथ और पैरों में दाह, सुप्तता, ये जो चीजें हैं वह धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। क्योंकि जब आप इसमें कॉम्प्लिकेशंस में जाते हैं तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, देन डायबिटिक न्यूरोपैथी, देन हार्ट के स्ट्रोक, क्यों ब्रेन स्ट्रोक होने जो है, ये सब चांसेस ज्यादा आते हैं डायबिटीज की वजह से, जो है हाइपरटेंशन हो सकते हैं, ऐसे बताया गया। तो अब हमें करना है, इसमें बस्ती का उपयोग करना चाहिए और वमन करना है तो वमन फॉलोड बाय निशा अमल की चूर्ण, वमन इज फॉलोड बाय निशा अमल की चूर्ण। देन गलतालु शोषा, गले में और तालू में जो शोष है, थ्रोट वगैरह होता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है इसके अंदर। देन रिडक्शन ऑफ एफबीएस फास्टिंग ब्लड शुगर, देन पोस्ट लंच ब्लड शुगर एंड यूरिन शुगर, वाइल विरेचना फॉलोड बाय निशा अमल की, ऐसा सोज बेटर रिजल्ट इन अति स्वेद।
एक्सेस स्वेटिंग जो हो रही है वहां पर निशा और अमल की चूर्ण यानी हल्दी और आंवले के चूर्ण का उपयोग बहुत ही लाभकारी है। अब यदि आपको सिंगल हर्बल ड्रग यूज करना है तो गुडुचि घनवटी इज अ माइल्ड हाइपोग्लाइसेमिक एंड सिग्निफिकेंट एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट बताया गया है। तो गुडुचि का उपयोग आज पूरे इंडिया में बहुत ही बड़े स्तर पर किया जा रहा है। बीएचयू ने हाल ही में जो है डॉक्टर यामिनी वहां के वाइस चांसलर हैं, डीन है आयुर्वेदा फैकल्टी के बीएचयू के, आज उन्होंने ये बहुत बड़ा संकल्प लिया है और उसके थ्रू पूरे यूपी में इस समय दिखाई दे रहा है कि मोर देन 10 लाख गुडुचि के जो है पौधे उगाए। तो गुडुचि और आज के डेट में भी जैसे कोरोना जैसी जो बीमारी उत्पन्न हुई है उसमें भी गुडुचि घनवटी वापर कर रहे हैं, बिकॉज वह एंटी हाइपोग्लाइसेमिक तो एजेंट तो है ही है, उसके साथ साथ में वह इम्यूनो बूस्टर भी है, आपके उसको कर रही है, इम्यून को बढ़ा रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रही है। देन इसके अलावा जो है त्रिफला की ग्रेन्यूल्स का उपयोग किया गया है। त्रिफला की ग्रेन्यूल्स का उपयोग along with dietary regulations show significant reduction in fasting blood sugar and post lunch blood sugar. Then in all signs and symptoms of madhumeha agnavati also with controlled diet and exercise shows significant results. तो मधुमेहारी वटी, अश्वनादि युग, त्रिफला के ग्रेन्यूल्स, ठीक है, और सप्तरंग्यादि घनवटी, इसका भी उपयोग बहुत ही फायदेमंद बताया गया है। इसके अलावा जो है सप्तविंशत मटी गुग्गुल और हरिद्रा चूर्ण का उपयोग, हरिद्रा चूर्ण खास करके उपयोग किया गया है। भस्म में जो है खास करके भस्म उपयोग तो वंग भस्म जो है बहुत ही इफेक्टिव है। किसमें? प्रभूत मूत्रता के अंतर्गत, आविल मूत्रता के अंतर्गत, क्षुधाधिक्य के अंतर्गत और तृष्णाधिक्य और पिंडिकोद वेष्टन, इन सब के अंतर्गत जो है वंग भस्म का उपयोग आप कर सकते हो, बहुत ही उपयोगी होता है। इसके अलावा आप जो है नाग भस्म का उपयोग करते हो। नाग भस्म का उपयोग जो है इट प्रोवाइड्स सिग्निफिकेंट इन ऑल साइन सिम्टम्स ऑफ मधुमेह है, नाग भस्म का उपयोग भी आप कर सकते हो। देन अलोंग विद दैट हम लघु मालिनी वसंत रस, और यह एंशिएंट टाइम से भी होता है। तो लघु मालिनी वसंत रस शोज मैक्सिमम रिलीफ इन सिम्टम्स ऑफ कपर्द करपाददाह, हाथ में और पैरों में जो जलन होती है उसके लिए लघु मालिनी वसंत रस का उपयोग बहुत ही फायदेमंद रहा है। उसके अलावा दुर्बलता के अंदर करपाद सुप्तता, नंबनेस इन हैंड एंड सोल्स, वहां भी जो है। उसके अलावा प्रभूत मूत्रता और पिंडिकोद वेष्टन, ये सब ऐसी जगह है कि जिसमें जो है आपने लघु मालिनी वसंत रस का उपयोग देखा है। और कुपीपक जो रसायन है उसके लिए भी डायबिटीज इंड्यूस फैट चेंजेस इन रेनल टिश्यू आर एटेन्यूएटेड विद मकरध्वज के साथ में गुडुचि घनवटी का उपयोग आप कर सकते हो। तो हम इन्हें इन शॉर्ट आपको बताया। अब हम जो है थोड़ा सा पथ्य देखेंगे ना, आहार का महत्वपूर्ण बताया कि क्या नहीं खाना चाहिए। अब समझो मॉडर्न साइंस के साथ में कहता है कि शक्कर का उपयोग, शहद का उपयोग, गुड़, मिठाइयां, तले पदार्थ, बिस्कुट, डब्बा बंद जो पदार्थ होते हैं खाद्य में, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, दाना, मीठे पेय, गन्ना, काजू, किशमिश, कोल्ड ड्रिंक्स, शराब, अंडा और लाल मांस, मटन और ट्रांसमसा का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसके अलावा एनी क्वेश्चंस? हाँ, मृत्युंजय जी, प्रमेहग्न वस्ती में, अनुवासन वस्ती में कौन सा योग यूज करना चाहिए? ठीक है, बताते हैं भैया आपको हम। तो इसके अलावा जो है अब हमें क्या खाना चाहिए? तो गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, इसका उपयोग करें। अंकुरित दालों में मूंग, मोठ, चना, बरबटी का उपयोग करें और छिलके वाली दालों का उपयोग करें। खास करके हमें जो है भूख को संभालने के लिए सलाद का उपयोग करता है। तो सलाद के अंदर क्या करोगे आप? ककड़ी, टमाटर और जो है पत्ता गोभी, मूली, प्याज, इसका उपयोग विशेष कर सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं। गवार फली का उपयोग कीजिए। लौकी, तुरई, गोभी, परवल, करेला, भिंडी, पत्ता गोभी, बैगन, टिंडा और मलाई रहित दूध, छाछ, मेथी दाना और अलसी का उपयोग जो है बहुत ही उपयोगी। अब यदि जैसे कोई समझो हो गई लेडी जो है, तो उसको आप क्या आहार दे सकते हो? तो ऐसी स्थिति में गर्भावस्था में बच्चे की जो
उसको कराने हेतु संतुलित आहार का सही समय पे सही मात्रा में उपयोग जो है करना चाहिए। खास करके गर्भावस्था के समय में जो है हाई रिच प्रोटीन देना चाहिए, कैल्शियम देना चाहिए, आयरन देना चाहिए, जिंक, फॉलिक एसिड, ये मॉडरेट फैट युक्त आहार लेना चाहिए। अब प्रोटीन रिच फूड्स जो होते हैं वह अंडे का सफेद भाग, दूध और दूध से बने पदार्थ, मछली, मुर्गी, दाल और अंकुरित दालें, देन राजमा, सोयाबीन, इसका उपयोग, सूखे मेवे का उपयोग, पनीर का उपयोग आप कर सकते हैं और सोया मिल्क का उपयोग कर सकते हैं। आयरन रिच जो फूड होंगे उसके लिए जो है चने की भाजी, फूल के पत्ते, उसके अलावा जो है हरी पत्तेदार सब्जियां, मूली के पत्ते, नाचनी, खजूर और मशरूम्स, इसका उपयोग आप करेंगे जो है। यदि कैल्शियम रिच होना चाहिए तो दूध, दूध से बने पदार्थ। जी डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर नितिन, डॉक्टर वात के रोगों में क्या पथ्य अपथ्य है? जी सर, वात के रोगों में किसी भी प्रकार के वृक्ष आप आधार नहीं करो, क्योंकि वातज जो प्रमेय बताया हुआ असाध्य बताया गया है। तो वातज प्रमेय असाध्य होने की वजह से देखा जाए तो हमको पथ्य रूप में आंवले का उपयोग, उष्णोदक यानी ल्यूकवार्म वाटर का उपयोग करने पड़ेगा। आंवला लीजिए, हल्दी लीजिए, ल्यूकवार्म वाटर लीजिए, ठीक है। जौ का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि जौ का उपयोग यदि आप जो है हनी के साथ करते हो, यानी शुद्ध हनी के साथ करते हो, तो उसका उपयोग आप कर सकते हो। जौ का उपयोग उष्णोदक के साथ कर सकते हो, ये पथ्य है। और अपथ्य में किसी भी प्रकार के वृक्ष पदार्थ का उपयोग आपको नहीं करना है, ठीक है। डॉक्टर अरुण कुमार जी का प्रश्न है, कुड यू प्लीज मेंशन द डोजेज ऑफ मेडिसिन वंग भस्म एंड मुनक्का एटसेट्रा। वंग भस्म का उपयोग सर 125 मिलीग्राम 125 मिलीग्राम वंस अ डे फॉलोड बाय हनी और लिक्विड वाटर ओनली। और मनुका जो है, मनुका का उपयोग खास करके वातज प्रकृति के व्यक्तियों के लिए हमने बताया, जो कि बहुत ही वातज और पित्तज में, क्योंकि पित्तज में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मनुका इट्स ए माइल्ड लेक्जेटिव, वह जो है मृदु सार करता है। तो यदि ऐसी स्थिति में कि जब आपको कब्जियत हो रही हो तो आपने 10 मनुका या 20 मनुका आपकी प्रकृति और अवस्था के अनुसार आप रात को पानी में भिगाइए और सुबह उसको बीज के साथ चबा के खाइए। परिणाम यह होगा कि वह जो है काफी संतुलित होता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति, और कैसे खाइए, बिकॉज बीज के साथ खाएंगे तो इट्स एक्ट एंड माइल्ड लग्जेटिव, दोनों काम करता है। तो आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा, आपका मोशन भी नॉर्मल। तो अब हम बात करेंगे कैसे इसमें खास करके हृदय रोग के लक्षण उत्पन्न होते हैं। हृदय रोग के लक्षण नहीं आने चाहिए तो क्या करना चाहिए? जो मधुमेही का यदि रोगी है, उसको हृदय रोग भी है, तो क्या करेंगे? जो आप आराम कीजिए, जो है हवादार वातावरण में बैठिए और इसको चलने या सीढ़ी चलने उतरने नहीं देना चाहिए। हो सके तो बहुत ही कम उपयोग कीजिए। जो है मेरे ख्याल से समय थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, ठीक है, 2-5 मिनट और बचे हुए। अब हमें यदि किसी को डिसीज है या दांतों की देखभाल के, मधुमेह की जैसे देखते दंतादिना मलाढ्यत्यम, दांतों में भी गंदगी आ जाती है, तो क्या करना चाहिए? तो हर 6 महीने में दांतों की जांच करवानी चाहिए और सुबह व रात में सोने से पहले ब्रश अवश्य करें। ब्रश हर 3 महीने में बदलें। ब्रश सही तरीके से करें। घरेलू इलाज करने से पूर्व डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, ऐसा बताएं। क्या नहीं करना चाहिए हम आपको बता दें दांतों के लिए? तंबाकू, पान, सुपारी का सेवन न करें और बाहर का मंजन, नमक इत्यादि का उपयोग ना करें। दांतों को साफ करने के लिए लकड़ी और आलपीन का इस्तेमाल ना करें, ठीक है, ऐसा है। अब बहुत सारी मिथ्स हैं। जो लोग कहते हैं कि मधुमेह किसी को हो रहा है तो क्या खाना और क्या नहीं खाना, कुछ धारणाएं भी, मिथ्स भी है। लोग कहते हैं कि शक्कर के बदले, तो मेरा ये कहना है जो है कि शहद और गुड़ में भी शर्करा होती है, इसलिए इसको जी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस को कैसे रिवर्स करें? हरिओम प्रश्न है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है सर। हम ये कहते हैं कि जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है उसको करने के लिए करें, नियमित रूप से प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें। मैंने आपको थोड़े टाइम पहले क्वेश्चन दिया था कि एक्सरसाइज कीजिए, बहुत जरूरी है। यानी ब्रिस्क वॉकिंग 30 to 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग। ऐसा नहीं है कि 2-3 महिलाएं 4 महिलाएं आपस में चल रही हैं
और नानी और मम्मी की बात कर रही हैं, सासू की बात कर रही हैं, उसकी बुराई करती चले जा रही हैं, और पता चला कि वो 1 किलोमीटर भी नहीं चलती हैं और उनके 1 घंटे निकल जाते हैं। तो इस प्रकार की वॉकिंग नहीं चलती है। आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी होगी, स्लो जॉगिंग करनी होगी, साइकिलिंग करनी होगी, समय समय 10 मिनट की साइकिलिंग करनी होगी, 10 से 20 मिनट आप पानी के अंदर स्विमिंग कर सकते हैं, बैडमिंटन खेलने कीजिए। तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर जो है मेंटेन रहेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो है नियमित रूप से हरिद्रा और आंवला का चूर्ण का उपयोग कीजिए। जी डॉक्टर नितिन सर पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब आयुर्वेद में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की क्या भूमिका है? सर ये आयुर्वेद में पूछ रहे हैं या फिर प्रमेय में पूछ रहे हैं? मिस्टर नितिन प्लीज क्लेरिफाई वेयर इट इज इन आयुर्वेद आर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक। मैंने बताया आपको कि उद्वेग और शोक ये भी 2 बहुत ही बड़ा फैक्टर है जब आप नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। यानी उद्वेग, एंजाइटी और स्ट्रेस, ये 2 बड़े फैक्टर हैं जिसके द्वारा आपका शरीर पूरी तरह से जो है डिसबैलेंस हो जाता है। तो डिसबैलेंस को सही करने के लिए आपको मानसिक धी धैर्यात्मादि विज्ञानम मनोदोषोषधम बताया गया। धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोषोषधम परम, यह श्रेष्ठ है। यानी प्रॉपर मेडिटेशन, यह श्रेष्ठ बताया गया है। एकांत में रखें, शांत रखें जो है। डॉक्टर कुमार जी, इन एडवांस केसेस आई मीन इन द स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस देन व्हाट वुड बी द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट? एग्जैक्टली सर, आपका सही है क्वेश्चन। एक्चुअली एडवांस केसेस जब होते हैं तो हमें थोड़ा सा उसको चेंज करना होता है। ऐसी स्थिति में हम आपको क्लियर कर दें कि आप देख लो कि वेदर इट इज डायबिटिक फूड, इफ देर इज डायबिटिक फूड, और खास करके मैं मेरा अनुभव शेयर करना चाहता हूं कि हमारे पास ऐसे केसेस भी आते थे आज के 15 से 18 साल पहले, बिकॉज सिंस आई एम इन प्रैक्टिस एज वेल एज इन एकेडमिक सिंस लास्ट 20 years, आई वॉज इन प्रैक्टिस बिफोर 13 years। तो उस समय जब आयुर्वेद में, ठीक है, तो उस समय हमारे पास जो एम्पुटेट के केसेस आते थे, हम उनके लिए लोध्र, सारिवा, हरिद्रा, कंपिल्लक, बिडंग, दारू हरिद्रा और साथ साथ में जात्यादि थे, तो इसका उपयोग करते थे हम इसकी वजह से। और उसके बाद त्रिफला क्वाथ का उपयोग करते थे लक्ष्य। उसके अलावा कैशोर गुग्गुल का उपयोग करते थे। तो कैशोर गुग्गुल, त्रिफला क्वाथ, इन सब की वजह से रिजल्ट मिले एंड मोर देन 100 केसेस को क्लियर किया था मैंने। 10-15 साल पहले डाटा कलेक्शन की बहुत ज्यादा, 10 सालों के अंदर अब ट्रेड बढ़ गया कि आप जो भी पेशेंट देखते हो उनका डाटा कलेक्शन करते हो, उनको प्रोवाइड करते हो। तो कह सकते दुर्भाग्य भी रहा कि सन 2001 जनवरी से मैं प्रैक्टिस में रहा, 2003 तक जो है 3-4 साल प्रैक्टिस की मैंने, और बाद में मैं प्रैक्टिस एकेडमिक में आया। तो ऐसी स्थिति में उसमें जो मैंने पेशेंट देखा, उसमें आपके इन कॉम्बिनेशन के जो मैंने अभी बताया उसका काफी अच्छा लाभ मिला है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? नितिन लखनपाल शर्मा जी क्या पूछना चाहते हैं सर? नितिन जी प्लीज टाइप। टिल देन मैं आपको मिथ्स बताना चाहूंगा कि मेथी दाना ले सकते हैं क्या? तो मेथी दाना पाउडर भोजन को आधे घंटे के पहले या 1 छोटे चम्मच और सुबह शाम लेना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत सारे मिथ्स है मेरे पास। अधिक भोजन लेने पर या पार्टियों में खाना खाने पर मधुमेह की गोलियां ज्यादा मात्रा में ले सकते हैं? नहीं। तो इन्होंने ये भी स्पष्ट कहा है कि नहीं, पार्टियों में अधिक भोजन लेना टालना चाहिए, लेकिन यदि गोली की मात्रा डॉक्टर की सलाह के बिना यदि आप कम ज्यादा करते हैं तो इससे आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है। ये ऐसा स्पष्ट बताया मैंने जो है। ठीक है, अधिक मीठा खाने से मधुमेह हो सकता है किसी ने कहा, तो फिर नहीं, ये आनुवंशिकता, मोटापा व अनियंत्रित भोजन व तनावग्रस्त दिनचर्या है। ये क्लियर है उसका उत्तर जो है। फिर एक और क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है कि शुगर की टैबलेट इंसुलिन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो मैं कहता हूं कि अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि जांच का उद्देश्य जो है यहाँ टैबलेट इंसुलिन कितना प्रभावी है इससे पता चलता है। तो रोज की तरह ही बताई गई मात्रा में यदि आप इंसुलिन लेते हैं तो समझ में आती है कि वह आपका कितना काम कर रहा है। जी ध्यानराज जी ने पूछा है कि वातज, पित्तज, कफज, प्रमेह में कौन सा द्रव्य यूज करते हैं? ठीक है, आप लिख सकते हो बेटा, वातज, पित्तज और प्रमेह, कफज, प्रमेह में कौन सा द्रव्य यूज कर सकते हैं?
तो जहां पे कफज है वहां पे हरितकी, कटफल, मुस्ता और लोद्र का उपयोग, मैं रिपीट कर रहा हूं, हरितकी, कटफल, मुस्ता और लोद्र का उपयोग कर सकते हो। जहां पे पित्तज है वहां पे उशीर, लोद्र, अर्जुन और चंदन का उपयोग कर सकते हो। तीसरा जहां पे वातज है वहां पे मिक्स जो है औषधियों का उपयोग आप कर सकते हो, जैसे हरितिकी का उपयोग, कटफल का, उशीर और लोद्र मिक्स औषधियों का उपयोग आप कर सकते हो। ठीक है बेटा। डॉक्टर कौन है भैया, एक मिनट, डॉक्टर जी राजीव त्यागी जी, वी शुड नॉट ज्वाइंट आयुर्वेदा एंड मॉडर्न simultaneously because it may create confusion. Ayurveda have different mode. Yes sir, Tyagi ji, I do agree with you. We should not do this one thing. But एक बात, आप एक ही पैरामीटर को लेकर चलेंगे, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। आज आयुष गवर्नमेंट भी क्या कह रही है, जो है गाइडलाइन भी साथ में लीजिए, उनके पैरामीटर्स को फॉलो कीजिए और उनके पैरामीटर्स को साथ साथ में फॉलो करते हुए का प्रयोग करें जिसके द्वारा जनता हो। इसलिए हमें कभी भी जो है एक शास्त्रम न अधीयान स्पष्ट कहा गया है, एक शास्त्रम न अधीयान, एन के प्रकार किसी भी प्रकार से हमारा मोटो होना चाहिए पेशेंट को ठीक करना। स्वस्थस्य विकार प्रशमनम चेत स्पष्ट कहा है, हमारे आयुर्वेद सिद्धांत ने भी कहा है, उसको आप मान के चलिए। ठीक है सर। देन मनसवाह स्रोतस की आयुर्वेद में कितनी भूमिका है? यस नितिन जी, नितिन शर्मा जी, बहुत सही क्वेश्चन आपका कि मनोवाह स्रोतस की आयुर्वेद में कितनी भूमिका है। मैं आपको कहता हूं कि शारीरिक और मानसिक दोनों ही अवस्थाओं में व्याधि की उतनी ही भूमिका होती है, क्योंकि शारीरिक रूप से जो है जब आपका आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, यानी आहार उत्तम आहार का सेवन करने की वजह से आपका सत्व यानी मानसिक जो है बना रहता है, आहार से जो है सत्व की शुद्धि होती है। इसलिए जब भी आप जो है प्रॉपर इंटेक दिनचर्या का पूरा पालन करते हो तो आपकी मन प्रसन्न रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य की परिभाषा भी स्पष्ट कहा गया ना कि जो है शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग धातु, ये स्पष्ट कारण फिर जो है और सभी की प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थिति दीयते। तो जहां पे प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन जब तक प्रसन्न नहीं रहेगा, मतलब वह कार्य करने में सक्षम नहीं रहेगा, तब तक स्वस्थ की परिभाषा क्लियर नहीं होगी। यदि आपका बच्चा, आपकी बिटिया, आपकी बहू, आपके लोग आपके मन के हिसाब से काम नहीं करते हैं, आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो आपकी मानसिक स्थिति वहां पे दुर्बल रहती है, परिणाम स्वरूप जो है भिन्न भिन्न प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? यू मीन तिक्त द्रव्याज सच कंडीशन, एग्जैक्टली, बिकॉज जो है यहाँ पे अरुण कुमार जी, बहुद्रव युक्त श्लेष्मा वित क्लेदा, श्लेष्म और क्लेद यानी दोनों ही देखा जाए तो जल से, जल धातु से उत्पन्न, जल महाभूत से उत्पन्न, जल महाभूत जो है यह शीत स्निग्ध गुणों से होता है, यानी कफज हो गया, तो कफज की अधिकता सही करनी है। वो तो हुआ क्या कि जब जो आपने क्षणों को बहुत दिनों तक ट्रीट नहीं किया, तब जाकर के वो वातज में जो है परिवर्तित होता है, इसलिए ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो हमें उसको चिकित्सा करनी है। दूसरा, सर कृपया हो सके तो प्रमेय पीड़िका के ऊपर एक व्याख्यान दे दीजिए। मृत्युंजय जी, हमारा नेक्स्ट लेक्चर प्रमेय पीड़िका पे ही रहेगा। ठीक है, जैसा भी नवीन जी चाहेंगे हम अपना नेक्स्ट व्याख्यान प्रमेय पीड़िका पे देंगे, क्योंकि प्रमेय पीड़िका भी बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। जो सप्त पीड़िकाएं हैं, सप्त पीड़िकाओं के अलावा भी बहुत सारी पीड़िकाएं हैं जो प्रमेय की उत्पन्न होती है, तो वो एक दिन में तो संभव नहीं है, दूसरा लेक्चर के लिए भी। जी धन्यवाद। प्रॉम्प्ट आयुष का रितेन जी ने पूछा है आयुष काढ़ा, तो भैया ऐसा है, आयुष काढ़ा काली मिरी, दालचीनी, तुलसी, अदरक, काली मिरी, दालचीनी, तुलसी, अदरक, अश्वगंधा का उपयोग कीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, देन तकदीर सिंह ने पूछा, सर हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सा प्रमेय है? भैया ऐसा है कि सिंह जी, ऐसा है कि
ज्यादा अनुभव की बात है, आपको देखना होगा। आपकी किताबों का मंथन के साथ साथ आप जितना ज्यादा पेशेंट देखोगे या अनुभवजन्य होता है, और अनुभव के आधार पे ही आपको क्लियर करना पड़ेगा। बिकॉज फास्टिंग ब्लड शुगर, HbA1c, ये सब देखने से आपको डायबिटीज का प्रकार नहीं पता चलेगा। इसलिए आप आयुर्वेद शास्त्र का ज्यादा मनन कीजिए, तो आपको धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा। मृत्युंजय जी, प्रमेहाग्नवस्ती में अनुवासन योग बताइए। अच्छा, ठीक है ठीक है, अनुवासन में योग प्रमेहाग्नवस्ती, एक मिनट सर, हम आपको बता ही देते। समय खत्म हो रहा है, मैं आपको नेक्स्ट उसमें मैं आपको कोट कर दूंगा, मुझे भेजिए आराम से। तो धन्यवाद मित्र।